इंश्योरेंस स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और प्रहार लेकर हाजिर हैं हम शाम 5 बजे। बड़ी खबरें दिन भर की आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली खबर प्रहार में दिल्ली को लेकर है। दिल्ली में रेखा गुप्ता का राज तिलक हो गया है और ऐसे में सबसे पहले बात जरूरी इसी की, 27 साल बाद फिर से एक बार दिल्ली में भगवा लहरा रहा है। 27 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई लीडरशिप के हाथों दिल्ली की कमान सौंप दी गई। रेखा गुप्ता और उनके 6 मंत्रियों के हाथों में सत्ता की कमान है। शपथ के तुरंत बाद रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है और कैबिनेट की पहली बैठक शाम 7 बजे है। लेकिन उससे पहले पूरी कैबिनेट यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंचेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कैबिनेट के साथ यमुना के घाट पर जाना ये बता रहा है कि सरकार की प्राथमिकता मिशन यमुना है। राजधानी दिल्ली की विविधता जहां उसकी ताकत है, वहीं पूर्व की सरकारों के लिए बड़ी चुनौती भी रही है। ऐसे में दिल्ली की बीजेपी सरकार कैसे सामंजस्य बिठाकर मुश्किलों का सामना करेगी और विकसित दिल्ली के मिशन को जमीन पर उतारेगी, हर जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर सबसे बड़े प्रदेश के बजट की। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। योगी सरकार ने अपना नवा बजट पेश किया है। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जनता को जमकर सौगातें दी हैं। सरकार का फोकस यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने पर है। तो बजट में भी उसी सोच के साथ सब कुछ रखा गया है। जहां विकास को लेकर पूरा ग्रोथ मैप तैयार किया गया है, तो वहीं योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना खजाना खोल दिया। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने पर है। तो विपक्ष के विरोधी बोल भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बजट में क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली की नई सरकार की, रेखा गुप्ता के राज तिलक की। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं रविंदर इंद्राज सिंह, मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और महिला को यहां प्रधान बनाया गया है। जिम्मेदारी महिला को दी गई है। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है और यही वजह की कमान सौंपी गई है। और पदभार संभालते ही यहां आपको बताएं कि क्लियर कर दिया गया कि कैसे काम करना है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हां, बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त विभाग है। वहीं बताएं आपको प्रवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम, जो कहा जा रहा था कि डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। प्रवेश वर्मा को शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग मिले हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य विभाग मिला है। वहीं कपिल मिश्रा को पर्यटन और संस्कृति विभाग सौंपा गया है। आशीष सूद राजस्व और पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। तो जो 6 चेहरे शपथ ग्रहण में थे, उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है ये तय हो गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी और उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है और उनको भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। प्रवेश वर्मा डेप्यूटी सीएम होने के साथ शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सीएम रेखा के पास गृह, वित्त और विजिलेंस है। वहीं ये पूरा जो विभागों का बंटवारा हो गया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शपथ ग्रहण आज होने के साथ ही दिल्ली की मौजूदा सरकार एक्शन में आती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी जानकारी, विभागों का बंटवारा हो चुका है और अलग अलग जिम्मेदारियां आप सभी को दे दी गई। और चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर शपथ ग्रहण की भी दिखाते हैं कि क्योंकि वो बड़ा मैसेज देने वाली तस्वीर है। चलिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण और दिल्ली में इसी के साथ बीजेपी राज की 27 साल बाद वापसी हो गई है। ये तस्वीरें अपने आप में अहम पद और गोपनीयता की शपथ लेती यहाँ नवी मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं। अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना। तो क्योंकि पदभार संभाल लिया है और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला को बनाया है, तो क्या उनका
प्रोफाइल रहा है, कैसे जमीनी स्तर की नेता रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट नेता नहीं है। यानी उन्होंने शुरुआत यहीं से की थी भारतीय जनता पार्टी से, एक कार्यकर्ता के तौर पर, और मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे तय किया, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं। 1992 में एबीवीपी में इन्होंने ज्वाइन किया, यानी छात्र राजनीति में सक्रिय रही। 1995 से 96 तक डीसू की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा बीजेवाईएम की दिल्ली की सचिव रही 2003 में। 2004 में बीजेवाईएम की यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनी, पार्षद के तौर पर उन्होंने अपना एक कार्यभार दिया है। वहीं 2009 में दिल्ली महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य वो बनती हैं और 2012 में पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद की जिम्मेदारी वो संभालती हैं। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती जरूर हैं, लेकिन हार जाती हैं। उसके बाद 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मौका देती है और शालीमार बाग से ही मौका देती है, लेकिन फिर भी वो हार जाती हैं, 2 बार हारती हैं। और उसके बाद 2020 में क्या होता है, शालीमार बाग बी वार्ड से वो पार्षद बनती हैं, फिर से पार्षद के तौर पर जिम्मेदारी संभालती हैं। और 2025 में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसी शालीमार बाग से जहां वो 2 बार विधायकी का चुनाव हारी थी, रिकॉर्ड वोटों से जीतती हैं और विधायक बन जाती हैं। और सिर्फ विधायक तक तो अब सीमित भी नहीं रही, अब तो महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं वो दिल्ली की। और यही वजह है कि उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आपको बताएं कि उनका परिवार बहुत उत्साहित इस दौरान दिखाई दिया। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली तो कितने उत्साहित थे, जरा सुनिए उनसे। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। तो मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए टीम रेखा तैयार है। और कौन कौन से चेहरों ने शपथ ली, एक बार आपको जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, 6 तस्वीरें। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह। और इनका विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी, विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। जिम्मेदारी आज से ही, यानी जिस दिन शपथ ग्रहण उसी वक्त से जिम्मेदारी, ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, 6 चेहरे ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगले दिन कार्यभार ग्रहण किया जाता है, अगले दिन से काम शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में काम आज से ही शुरू हो, ये सुनिश्चित करने के लिए विभागों का बंटवारा आज ही कर दिया गया है।